नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम जन चौपाल में आपका स्वागत है। हम लोग एक बड़ा पुराना शेर सुना करते हैं कभी कभी कि जब गलियों में जूते चटकने लगे तो समझो इंतखाब आ गया है। इंतखाब मतलब चुनाव। माहौल वही है। गली मोहल्ले अब गूंजने लगे हैं जयकारों के साथ। हमारे पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे करके विजयी बनाइए, उस प्रत्याशी में खूबी क्या है, सामने वाले में गड़बड़ी क्या है, ये सब तमाम बातें हो रही हैं। हम आज ये बात करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हम आज चर्चा करेंगे कि जिनको हम अपना प्रतिनिधि बनाकर, विधायक बनाकर, सांसद बनाकर लोकसभा में, विधानसभा में भेजते हैं, उनसे हमको उम्मीद क्या रहती है, हमारी तवक्को क्या है, हम क्या चाहते हैं उनसे। कभी कभी ये बात आती है ना कि हमने जिसको चुन लिया वो ठीक नहीं निकला, ये चुनने के बाद सोचते हैं। लेकिन हमको चुनने के पहले विचार करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम चुनने जा रहे हैं उसकी खासियत क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो क्या कर सकता है। ये सारी बातों पर विचार करके जब हम प्रतिनिधि चुनते हैं तब हमें फिर पछतावा नहीं होता। तब ये नहीं लगता कि हमने जिसको चुना हमारे साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि बहुत बड़े चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वहाँ किसी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना ज़रा कठिन होता है। लेकिन विधानसभा एक छोटा दायरा होता है, उससे छोटे दायरे के चुनाव और भी होते हैं। लेकिन हम विधानसभा चुनाव उसकी बात कर रहे हैं। जिसको हम चुने वो कैसा हो, उससे हमारी तवक्को क्या है, उम्मीद क्या है, क्या ख्वाहिश है हमारी, इस पर चर्चा आज हम करेंगे उन लोगों के साथ जो अपनी सेहत के साथ साथ छत्तीसगढ़ की आर्थिक सेहत बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप समझ गए होंगे, व्यापारी वर्ग के लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन सुबह जल्दी उठते हैं और उठ करके सैर करते हैं, अपने शरीर को दुरुस्त करते हैं और उसके बाद फिर अपना व्यापार करते हैं ताकि हमारे आपके घर में रोटी पहुंच सके। उसी व्यापारी वर्ग के लोग ज़्यादा आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। अशोक वाटिका में खड़े हैं। अशोक वाटिका में सवेरे सवेरे आप लोग भ्रमण करने आते। कई बार आप लोग चर्चा आपस में करते हैं कि विधायक कैसा होना चाहिए हमारा, क्या बातें आती हैं इसमें? सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो भी हमारा जनप्रतिनिधि होता है वो सबसे ज़्यादा इजी अवेलेबल होना चाहिए। आपको कोई तकलीफ़ आई है किसी प्रकार की भी और आप अपने जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं तो जनप्रतिनिधि आपको मिलना चाहिए, आपकी बात सुनना चाहिए और आपका जो भी समस्या है उसका निराकरण करना चाहिए। सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि में वही बात होनी चाहिए। जी राजू भाई, व्यापारियों की अलग एक सोच होती है। एक आम आदमी की सोच में व्यापारियों की सोच में अंतर होता है। वो सोचता है कि हमारे साथ साथ लोगों का भी कल्याण हो, क्योंकि वो जो कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा आय के रूप में वो सरकार को दिया करता है। हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, व्यापारियों को समय समय में बहुत कठिनाइयाँ आती है, जो उनकी समस्याओं का निदान कर ले और सुनाई करे। अक्सर देखने को आता है कोई भी किसी प्रकार की भी गवर्नमेंट के शासन का डंडा चले या और कोई नेताओं का डंडा चले, वो व्यापारी पे पहले आता है। हमको सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो हमारी तुरंत सुनाई कर ले। जी, कैसा होना चाहिए कोरबा का विधायक? कोरबा का विधायक सब लोगों के लिए सर्वसुलभ हो, क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखे। जी राधे भाई, यहाँ पर वैसे तो भैया अभी जो जयसिंह भाई हैं वो सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं और भी अच्छा काम करेंगे। अगर मतलब ऐसे ही व्यक्ति आने चाहिए जैसे जयसिंह भाई हैं हमारे, जो सबके लिए, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो उनके लिए ना नहीं है, काम करने का प्रयास करते हैं। अब कभी कभी नहीं भी होता है लेकिन प्रयास करते हैं कि 100% काम उसका हो। ऐसे व्यक्ति होना ही चाहिए समाज के अंदर। राधे भाई, हम पहले ही आग्रह किए थे कि किसी का नाम न लिया जाए, बल्कि हमें ये बताना है कि विधायक हमारा कैसा हो। जी जी ठीक है, ठीक है। जनप्रतिनिधि ऐसा हो, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद एक जैसा व्यवहार रहे और हमसे मुलाकात करता रहे, हर की समस्या से वाकिफ रहे, वैसा ही प्रतिनिधि चाहिए हमें। जी भाई, आपकी नज़र में कौन कैसा 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 कौन में तो आप चले जाएंगे। चलिए हाथ लीजिए माखीजा जी। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि वो जो केवल सुलभ ही नहीं हो जी, उस नगर के, उस जहाँ विधायक जहाँ जिसका बना उसके विकास की ध्यान भी उसको रहे, किस तरह से समाज को, अपने लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं, अधिक आनंद दे सकें, ये महत्वपूर्ण है, जिससे जनता उसके साथ जुड़ी रहे। रेल की या राखड़ की समस्याएं खूब विद्यमान है कोरबा में। बोलू, कभी लगता नहीं कि इस विषय पर और गंभीर होना चाहिए जनप्रतिनिधियों को हमारे? आज कोरबा विधानसभा की जो सबसे मूल समस्या है
जो अभी कमलेश भाई ने बोली, राखड़ की, रेल की, यातायात की, इन सब पे भी हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आएगा या आ रहा है अभी तक, उसको और ध्यान तो दे ही रहे हैं, और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ में और भी जो शहर की समस्याएं हैं उसके ऊपर भी उस जनप्रतिनिधि को अपनापन करके और प्रतिनिधित्व बंद करके उसका तत्परता से निवारण करना चाहिए। जी जी। रेल वाले मामले में आपने बड़ा संघर्ष किया है। नहीं, रेल मामले में तो निश्चित रूप से संघर्ष हमने किया और हमेशा सहयोग मिला है हमारे जनप्रतिनिधि का, इसमें कोई शंका नहीं है। और वो हमेशा साथ रहे, चाहे हमारे दल में रहे हो या न रहे हों, लेकिन उनका सहयोग मिला है और यह ज़रूरी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो हमें सफलता मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नेतृत्व चाहिए। और क्या चीज़ है जो विधायक जिनको हम चुने उनसे पहले हम प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो सारे समाज को लेके चले, जो सर्वांगीण विकास के अपने विधानसभा के बारे में सोचे, हर पहलू में सोचे, खाली किसी एक विशेष समाज नहीं, एक व्यापारी वर्ग ही नहीं, हर वर्ग के लिए सोचे और हर क्षेत्र के लिए सोचे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे और कोई सुविधाएं हों, मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, इस पढ़ाई की सुविधा हो, जो भी सुविधा, सबके बारे में सर्वांगीण विकास हो, ऐसा होना चाहिए। बेअन सिंह, क्या बड़ी समस्या दिखाई देती है जिसके निराकरण की बात होनी चाहिए? देखिए, कोरबा में जनप्रतिनिधि तो मैं ऐसा चाहता हूँ, इस प्रकार का जनप्रतिनिधि हो जो यहाँ एक उद्योग ले आ सके। जैसे व्यापारिक वर्ग का आपने बोला, व्यापारिक वर्ग का हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तो व्यापारिक वर्ग में जब तक व्यापार यहाँ नहीं आएगा और व्यापार आने के बाद कोरबा का विकास होगा। और जनप्रतिनिधि का एक ड्रीम होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए कि जिला का, प्रदेश का, अपने विधानसभा का विकास कैसे हो, लोगों को रोजगार कैसे मिल सके, और रोजगार उत्पन्न कराना उसका सबसे ज़रूरी काम होता है। और दूसरी चीज़ कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। जनप्रतिनिधियों का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने के लिए प्रशासन का सबका सहयोग करना चाहिए, ये हमारे विचार रहते हैं। जी, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं यादव जी, यहाँ लगता है आपको कि और कुछ काम होने की ज़रूरत है अभी? हाँ जी, जैसे आपने बोला है कि स्वास्थ्य, संरक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण की समस्याओं पर और भी ध्यान देना है, जिससे कि मनुष्य की निरोगी काया बनी रहे। और जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो इस तरह का कार्य करे कि जिससे कि लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे, बेसिक नीड जो मूलभूत आवश्यकता हैं उनका भी पूरी तरह से निराकरण होता रहे। यही हमारा संदेश है आज के कार्यक्रम के लिए। व्यापारी वर्ग को जो परेशान किया जा रहा है, अभी जैसे कोरबा में ही ईडी के छापे खूब पड़े, राइस मिलर्स परेशान उससे, या कई बार परिहास में लोग कह दिया करते हैं कि अब तो ऐसा हो गया कि जैसे एक सिपाही हवलदार हमारे दरवाजे पे कभी भी डंडा लेके खड़ा हो जाता है, वही स्थिति ईडी की हो गई है। तो इससे कहीं व्यापारियों में मन में तो आता होगा कि हम कमाएं और कर दें, और उसके बाद इस तरह से अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो व्यापार से धीरे धीरे लोग उन्मुख हो जाएंगे, उनका दिमाग दूसरी तरफ जाने लगेगा। नहीं, ये एक विशिष्ट बात कर रहे हैं आप, विशिष्ट बात के लिए विशिष्ट ढंग से बोला जाए अलग बात है, क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई गलत है तो उसको तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये जनरली यदि किया जा रहा है, गलत ढंग से किया जा रहा है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और निश्चित रूप से व्यापार, हमारा जो समाज, हमारा जो चैम्बर है, उसको भी इसके लिए प्रतिनिधित्व दे के इसके निराकरण के लिए तैयार करना चाहिए। जी मुझिया जी, स्वाभाविक है कि व्यापारियों के मन में बात आती है। कई बार देखा जाता है कि जैसे आपका समुदाय, पहले वो उसके दिमाग में रहता था कि हमको सिर्फ व्यापार करना है, लेकिन ये तमाम विसंगतियों को देखते हुए अब सबका मन ये होता है कि चलो अच्छी नौकरी मिल जाए तो उधर चले जाएं, क्योंकि व्यापार में बहुत सारी परेशानियां हो रही व्यापारियों को। देखिए, परिवर्तन तो हर चीज़ का नियम है जीवन का, सब जगह परिवर्तन आता है, लेकिन क्या है, गवर्नमेंट को एक चीज़ देखना चाहिए कि समय क्या है। अभी त्यौहार का समय चल रहा है, अभी नौ दुर्गा पूजा का चल रहा है, फिर अभी दशहरा है, दिवाली है, व्यापारियों का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। ऐसे समय में किसी प्रकार की कार्रवाई, भाई व्यापारी कहीं जा तो नहीं रहा है ना, व्यापारी तो यही है, जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहेगा। आपको कार्रवाई करना है तो आप 2 महीने बाद भी कर सकते थे, लेकिन त्यौहार के बीच में किसी प्रकार की भी किसी भी व्यापारी पर, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कार्रवाई करना ही गलत है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अभी चुनाव है ना, चुनाव तो अभी है। चुनाव अभी है, लेकिन चुनाव के समय भी तो नहीं होना चाहिए ना। चुनाव के समय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हिसाब से। तो चुनाव के समय कर रहे हैं मतलब इसका मतलब ये है कि आप जबरदस्ती लोगों को तंग कर रहे हैं। हाँ, तो जो सत्ता पक्ष के विरोध में जो लोग हैं, यानी विपक्षी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि चुनाव के कारण सब कुछ किया जा रहा है।
भाई ये तो सोच अपनी अपनी सोच के हिसाब से है। मेरा ये मानना है कि व्यापारी वर्ग को अगर तंग किया जाता है इस समय में तो बहुत गलत है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो जी, कोई भी पक्ष कर रहा हो। क्यों भाई बीएन सिंह जी, क्या लगता है? नहीं, जो ये छापा, जो ईडी का छापा या किसी भी प्रकार का जो शासकीय छापा लोगों व्यापारियों के घरों में इस त्यौहार के समय में जो डाला जा रहा है, ये गलत है। इससे व्यापारियों में अपने व्यापार करने में एक दहशत फैली हुई है और इस दहशत को सरकार को इस त्यौहार के मौके पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा जैसा जो चुनावी आचार संहिता आप बोलते हैं, तो चुनावी आचार संहिता में ऐसे त्योहारों में भी आचार संहिता होता है, तो लोगों को छूट रहना चाहिए। और आपको रेट डालना है, कुछ भी करना है, जाँच करना है, त्यौहार के बाद आप करिए उसके लिए। और इसमें कोई चुनाव आड़े नहीं है, लेकिन त्यौहार एक आड़े है। त्यौहार के कारण से व्यापारी दहशत में है। बोलू भाई, ऐसा लगता है दहशत में है लोग? अभी मेरी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो अध्यक्ष है अमर पावनानी जी, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो जा कर के रायपुर छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग से मुलाकात भी किए थे। और अभी जो ये जगह जगह गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, 1-2 लाख को भी रोक रहे हैं, किलो आधा किलो चांदी सोना को भी रोक रहे हैं, कोई व्यापारी व्यापार करके आ रहा है और इस टाइप से जो दहशत का माहौल फैला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कल हमने वर्चुअल मीटिंग भी लिया व्यापारियों की, उसमें भी ये बातें आई हैं कि भाई कुछ तो एक मापदंड होना चाहिए। व्यापारी जाएगा कहाँ? आज मान लीजिए मेरा ही व्यापार है, मैं दुकान से व्यापार करके शाम की बिक्री कलेक्शन लेकर के जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे रोक लिया जाता है कि भाई पैसा कहाँ से लाए हो, उसको जब्ती बना रहे हैं, बोले चुनाव के बाद देंगे, तो ये गलत है। इस टाइप की कोई भी कार्रवाई हो, प्रशासनिक कार्रवाई हो, ईडी की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स का कार्रवाई हो, ऐसा व्यापारियों के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत राय है जी। तो कुल मिला के ये दहशत पैदा करने की बात नहीं है। अगर इस समय जैसा कहा जा रहा है कि भाई आप चुनाव तो है, ठीक है, आपको चुनाव के समय ही काम नहीं करना है बल्कि हमेशा काम करना है, ये बात क्या ईडी को या ईडी के अधिकारियों को या प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, आप जो कह रहे हैं चुनाव के कारण ये एक परंपरा रहती है कि कुछ जो अवैध राशि ले जा रही है उसको रोका जाए, लेकिन अवैध के साथ साथ ऐसी राशि भी रुक जाती है जो वास्तव में ईमानदारी की हो। ये एक इसका निर्णय होना बड़ा कठिन होता है और इस तरह ये चुनाव के समय प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कर रहे हैं। बाकी समय हम तो कहेंगे कि यदि कोई गलत काम है तो हमेशा गलत माना जाए और गलत के लिए प्रक्रिया की जाए, न केवल इस समय। तो इसलिए उसका प्रयास इस समय जो किया जा रहा है वो बहुत गलत है जी। वो तो कहते हैं कि चुनाव के समय ज़्यादा इसका फ्लो रहता है, तो उसका कैसे जानकारी, जैसे इन्होंने कहा कि व्यापारी अपना धंधा करके कमा के ले जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि 2 नंबर का है, आप इसे जमा कर लो और उसके बाद लेना, तो ये बहुत गलत है। उसका निर्णय उसी समय होना चाहिए कि वास्तव में सही है कि गलत है, और गलत हो आप उसको रोकिए, लेकिन सही को रोक के और कष्ट देना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जी जी जी। तो इसका असर चुनाव पे भी तो पड़ेगा बुधिया जी? बिल्कुल पड़ेगा। अगर लोग को तो सोशल मीडिया में शुरू हो गया है कि 2-4 जगह छापे और पड़वा दे इन लोग व्यापारियों के यहाँ, तो भाजपा साफ हो जाएगी जिस हिसाब से, क्योंकि ये सब सेंट्रल का चल रहा है, ईडी और ये जो इनकम टैक्स चल रहा है। देखिए, हर आदमी के बारे में चिन्हित होता है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। आप जब आतंकवादी कोई जाता है सामान लेके, तो उसको तो सब लोग समझ जाते हैं कि कौन आतंकवादी है, लेकिन एक आम आदमी में और एक मतलब व्यापारी में पहचान नहीं होती है क्या? लोगों को सब जानते हैं। व्यापारी जो उसको आप पकड़ रहे हैं कि आप चुनाव का सामान लेके जा रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं। अरे भाई, व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, उसको आप उस बात को सोचिए। आपको हर चीज़ को जोड़ देते हो आप चुनाव से कि भाई पता नहीं क्या कर रहा है। जो उसको गलत करना हो कर लेगा पहले ही बैठ के चीज़ों को। वो रोड मुख्य मार्ग से होके नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वो कहीं आजू बाजू से रास्ता नहीं। क्यों मोदी जी, आजू बाजू से रास्ता नहीं निकाल? नहीं, बिल्कुल बात सही है कि ये आप इस तरह से व्यापार कब फलता फूलता, जब आप उसको स्वच्छ वातावरण दोगे, अच्छे से व्यापारी निर्विघ्न बिना डर के काम करेगा। और जो अभी माहौल है वो तो निश्चित तौर पे बड़ा डर का माहौल है, और थोड़े थोड़े अमाउंट 1,50,000 रुपये चल क्या मायने करता है। एक किसान उतना पैसा भी लेके नहीं जा सकता अपने घर। व्यापारी तो व्यापारी परेशान है, किसान भी परेशान है साथ साथ में। मतलब इस तरह की कार्रवाई से लोकतंत्र का जो अभी महोत्सव होना है, उसका मजा किरकिरा हो जाता है। बिल्कुल किरकिरा हो रहा है। पुराने जैसे राजा रजवाड़ों में होता था ना, उसी टाइप का माहौल बन गया है। तो इस माहौल को प्रशासन की जिम्मेदारी है कि स्वच्छ बनाए, अच्छे बनाए। तो इस माहौल को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है भाई बीएन सिंह जी।
नहीं, ये जो छापा जो ईडी का पड़ रहा है ये तो सेंट्रल का है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। और ख़ास करके अभी इस मामले में प्रशासन दोष है, शासन नहीं है, क्योंकि शासन तो सेंट्रल में चल रहा है, यहाँ तो न्यूट्रल हो चुका है, चुनाव आचार संहिता चल रहा है, हमारे किसी नेताओं का या किसी का कोई अधिकार नहीं है कुछ बोलने का, आम आदमी हो चुके हैं वो। इसमें सेंट्रल का टोटल रोकों से है और सेंट्रल का ही दबाव के कारण से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। और इसका परिणाम चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफा कांग्रेस पार्टी जीत करके सरकार बनाने जा रही है यहाँ पे। अब आप तो कांग्रेसी बन गए, कांग्रेसी बन गए। अब आप भी कह दीजिए। हाँ, नहीं, इस बात को तो मैं कहूँगा, यानी बाकी जो कुछ भी हो, मोदी जी यदि हैं, 2 मिनट जी, मोदी जी हैं तो देश की प्रगति है, देश का सम्मान है, उसको रहना चाहिए। आप 5 साल नहीं 10 साल देखिए, पर देश को कुछ ऊंचाई पर ले जाएंगे और कैसे राष्ट्र को विश्व में एक प्रमुख देश के रूप में लाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, मोदी जी रहते हैं। चलिए बैलेंस हो गया, उन्होंने कांग्रेस की बात कही तो आपने भाजपा की बात कह दी। मैं ही चाह रहा था, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को लाभ पहुँचाना नहीं, बल्कि आम आदमी के जहन में क्या बात रहती है, व्यापारी के मन में क्या बात है, अधिकारियों के मन में क्या बात है, अगर वो कहते हैं तो हम और आप उसका आकलन करते हैं और वो समझ में आता है। वो समझ में आता है कि जो प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति या जो लोगों के साथ उठता बैठता है, वो अगर कोई बात को कह रहा है तो नीर चीर विवेचना के बाद उसकी बात सामने आ रही है, यानी उसको लोग स्वीकार करते हैं। तो जो बातें यहाँ हो रही थी वो यही हैं। अंत में मैं 1-2 लोगों से ये अपील ज़रूर करूँगा कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके बारे में ज़रूर लोगों से चर्चा करें। और आज भी मैं चाहूँगा माखीजा जी, मतदान के लिए आप लोगों से क्या कहेंगे? नहीं, मतदान तो निश्चित 100% होना चाहिए और इसके लिए प्रयास हमें भी करना चाहिए कि हर एक अपने घर से, परिवार से, मोहल्ले से जो भी हमारे परिचित हैं उनको मतदान के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक मतदान हो, क्योंकि व्यक्तिगत मतदान ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वह पूरे राज्य को और राष्ट्र को निर्माण में भूमिका निभाते हैं। जी, निश्चित है, मैं निवेदन करूंगा सभी प्रदेशवासियों से और ख़ास करके कोरबा वासियों से, अपने हम पूर्वांचल वासियों से जो छठ की व्रती रहती हैं, उस दिन छठ का गांव से नहाई खाई का त्यौहार चालू होगा। सभी माताओं से मैं ये निवेदन करूंगा कि सुबह 7 बजे आकर के मतदान जरूर करें। इस लोकतंत्र का जो ये है त्यौहार है, इसमें अपना योगदान आकर के दें। जी, पहले वोट दे फिर नहाए खाए शुरू करें। जी, सभी व्यापारियों से मैं निवेदन करूंगा, अपने अपने स्टाफ को 1 घंटे की 2 घंटे की छुट्टी दें। जो भी कस्टमर आते हैं उनसे निवेदन करें, आग्रह करें कि भाई वोट ज़रूर डालें वो, क्योंकि वो उनका अधिकार है। अगर वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये कैसे निष्कर्ष निकलेगा कि हमने जिसको भी चुना वो जनप्रतिनिधि हमारे अनुकूल है कि नहीं है। इसलिए मेरा पूरे कोरबा वासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन है कि वो वोट ज़रूर करें, अपना वोट, अमूल्य वोट ज़रूर डालें। जी, बुधिया जी। लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर्व में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी आदमी नहीं समझ पाता, इसी कारण सब गलत आदमी चुन के आ जाते हैं। अगर सब आदमी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और जाके वोट करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप चाहते हैं उस हिसाब से, अनुरूप आपके हिसाब से आपका प्रतिनिधि मिल पाएगा आपको। जी, संतोष जी। मतदान तो हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है, तो ये दोनों कर्तव्य और अधिकार को तो निभाना चाहिए सबको। जी, चलिए आज चूंकि हाँ आप भी हैं यादव जी, आप लोगों की अपील लोगों के दिल में ज़्यादा जगह बनाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि सामान्य जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पालन करने के लिए, और चूंकि प्रजातंत्र हमारा वैदिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, इसलिए हमको अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सबको जागरूक करें और 100% मतदान प्रक्रिया में सभी लोग शामिल हों। यही मेरा सामान्य जनता से निवेदन है। बिल्कुल, जितनी भी कवायद हो रही वो इसीलिए हो रही है कि 17 तारीख को आपको मतदान केंद्र तक पहुंचना है। अपना जो अधिकार आपको, एक दिन का हम लोग कहा करते हैं कि एक दिन की बादशाहत हमें मिलती है, उस एक दिन हम तय करते हैं कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा, जिसके दरवाजे पे हम जाएंगे अपनी दुश्वारियों को लेकर, जिसके निराकरण को लेकर हम उनसे मिन्नत करेंगे, आग्रह करेंगे। तो वो उस समय बादशाह होते हैं, लेकिन हम एक दिन के जो बादशाहत हमको मिलती है ना लोकतंत्र में, उसको हम बिसरे नहीं, उस दिन ज़रूर वोट डालने जाएं। अब ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, अगले 15-20 दिनों तक हम आपके बीच में ऐसे ही लोगों के बीच में जाएंगे, चर्चा करेंगे, उनके जो मत हैं, उनके जो विचार हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।